रिलायंस जियो ने भारतीय टेलीकॉम मार्केट में धमाकेदार एंट्री कर ली है। रिलायंस जियो ने देश में डिजिटल क्रांति की शुरुआत करते हुए देश में वॉइस कॉल और एसएमएस को लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दिया, यानी जिंदगी भर फ्री में बात। अब आपसे सिर्फ डेटा का पैसा लिया जाएगा, ऐसा भारत में पहली बार होने जा रहा है। वैसे रिलायंस जियो ऐसा बहुत कुछ कर रहा है जो भारत में पहली बार ही होगा। तो आज रिलायंस जियो पर ही हम करने जा रहे हैं एक खास चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एनालिसिस मैसन के पार्टनर रोहन धमीजा साहब, केपीएमजी के टेलीकॉम नेशनल लीडर रोमल शेट्टी साहब, टेक कनेक्ट रिटेल के डायरेक्टर संजय कपूर साहब हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीएनबीसी आवाज के टेक गुरु अभिषेक तेलंग। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आज रिलायंस जियो के लॉन्च पर आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने क्या कहा। The era of paying for voice calls is ending. Jio will usher India into this new era. No Jio customer will ever pay for voice calls again across India to any network. And in the spirit of One India, roaming charges will also be zero across India. Our data plans go even further with an effective rate of data of only 5 paise per MB of 50 rupees a GB. And the more data you use, lower the rate. तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रोमल शेट्टी साहब, सबसे पहले आपके पास आता हूं। अभी हमने मुकेश अंबानी को कहते हुए सुना कि पहली बार ऐसा होगा कि देश में अब बातचीत करने के लिए कोई पैसे नहीं देने होंगे, लाइफ टाइम आपके लिए कॉल फ्री है, एसएमएस फ्री है। तो क्या हम इसे भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के रूप में, इंडस्ट्री के अंदर एक नई क्रांति के तौर पे देखें आज रिलायंस जियो की शुरुआत को? Definitely. I mean, this is the first time when across India you're going to have a voice calling free, right? So this is, and even to other networks. I think voice calling has been free where you have done to your own networks. But this is to even other networks, so obviously this is revolutionary in that sense, and nobody has done it before. So yes, it is a significant change and a disruption in the market. जी, डिस्ट्रप्शन इन द मार्केट का शब्द का इस्तेमाल किया, चलिए उस पर विस्तार से बात होगी। रोहन धमीजा साहब, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो पूरी इंडस्ट्री अब किस तरीके से बदल जाएगी? रिलायंस जियो ने जिस तरह से एंट्री की है, जो हमने सबसे हाईलाइट, जो सबसे बड़ी है उसकी बात की कि वॉइस कॉल के पैसे नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ डेटा के चार्जेस देने होंगे। तो अब क्या इंडस्ट्री में जिस तरीके से अभी तक चलता आया है पूरा सिस्टम, वो बदलता हुआ देखेंगे हम? बिल्कुल। सो आई थिंक इसके दो इम्पैक्ट पड़ेंगे इंडस्ट्री पर। सबसे पहले जिस तरह की डेटा प्राइसिंग के साथ उन्होंने लॉन्च किया है, उससे मोबाइल ब्रॉडबैंड मार्केट इंडिया में बहुत बढ़ेगी। सो जैसे अभी आज की डेट में 3G सब्सक्राइबर्स 130 मिलियन है इंडिया में। इस डेटा प्राइसिंग के साथ, कंटेंट बंडलिंग के साथ, वी एक्सपेक्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड बेस टू इंक्रीज ऑल द वे अप टू 650 मिलियन इन अ कपल ऑफ ईयर्स टाइम। एंड दूसरी बात ये होगी कि वॉइस फ्री बन जाने से जो एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन थी ऑफ ऑपरेटर रेवेन्यूज, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। So the way the incumbents will have to respond will be quite interesting, and I think Jio's move into the market with such transformative pricing will probably force the industry structure to change over the course of the next coming years. जी, तो चलिए इंडस्ट्री पे तो असर आएगा, किस तरीके का आएगा उस पर चर्चा आगे भी होती रहेगी। लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो भी इन सारी चीजों, इस क्रांति का फायदा उठाएं, अभिषेक से मैं बात करता हूं। अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक तो फ्री ऑफर आया है, 3 महीने तक तो आपको कुछ नहीं देना है, तो क्या वास्तव में 3 महीने तक कुछ भी नहीं देना है? और दूसरा अभिषेक ये कि जो बाकी के डेटा प्लान्स हैं वो कंपेयर करें अगर इस समय मौजूदा दूसरे ऑपरेटर्स के प्लान से, तो कैसे अलग है? देखिए, फर्क तो बहुत ज्यादा है। अगर आप सिर्फ डेटा प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो इनका प्लान शुरू होता है लगभग 150 रुपए से और वो जाता है जो सुपर जंबो पैक जो है इनका 5000 रुपए तक। अपर लिमिट ऑलमोस्ट सभी जो बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, फिर चाहे वोडाफोन लीजिए, एयरटेल लीजिए, एक बराबर है। पर जो लोअर लिमिट है उसमें फर्क आता है, क्योंकि अगर आप एयरटेल का देखें तो करीब 251 रुपए से सबसे सस्ता प्लान शुरू होता है, और अगर वोडाफोन अगर हम देखें तो उसमें करीब 500 रुपए तक जाता है सबसे सस्ता प्लान अगर दें। और इसमें
जो एयरटेल का जो सबसे सस्ता प्लान है उसमें आपको सिर्फ 500 MB का डेटा मिलता है। इनका कितना है? रिलायंस जियो का 150 रुपए है, पर उसमें 300 MB मिलता है डेटा। पर मैं कंज्यूमर को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई प्लान लेना चाहते हैं जियो का, तो जो 500 रुपए वाला जो प्लान है वो सबसे बेटर है। 499 में ना सिर्फ आपको 4 GB डेटा फ्री मिलता है 4G का, बल्कि रात के वक्त जो 12 बजे रात के सुबह 6 बजे तक फ्री 4G डेटा, और इसके अलावा जो वाईफाई हॉटस्पॉट है वो आपको मिलेगा करीब 8 GB, यानी टोटल 12 GB का 4G डेटा आपको मिलेगा। तो ये काफी फर्क है। अगर आप स्पीड में भी अगर आप फर्क देखें तो वो भी जमीन आसमान का नजर आएगा। अगर आप सिर्फ बाकी ऑपरेटर्स की अगर आप 4G स्पीड देखें तो डाउनलोडिंग स्पीड हमें अपने टेस्ट के दौरान करीब बाकी ऑपरेटर्स का अप टू 6 से 10 Mbps के आसपास अलग अलग लोकेशन पर हमें देखने को मिला। वहीं अगर जियो का अगर हम देखें तो जियो की 4G जो स्पीड हमें देखने को मिलती है वो करीब 35-36 Mbps से लेकर वो जाता है 60 Mbps तक, और ये फ्लाईओवर के नीचे कहीं किसी कोने में बहुत अच्छे इन्होंने जो नेटवर्क कवरेज दिया है, तो 4G कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हमें देखने को मिली। राइट। शेट्टी साहब, जैसा अभिषेक बता रहे हैं, तो चलिए प्लान्स की तो एक बात है, उसका कंपैरिजन अभी हम और करते हैं कि किस तरह से जब आप बारीकी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जो स्पीड की बात है, रेस्ट ऑफ द ऑपरेटर 6 GB 5 GB, रिलायंस सीधे 48 और 50 GB। तो ये जो स्पीड है, क्या ये बाकी के कंपटीशन को एक तरह से किल कर देगा, क्योंकि कोई मुकाबला ही नहीं है? See, I think there are two things that are important. A 4G LTE rollout of this size and scale has not been done anywhere in the world. And when you launch a network of that size and scale, and in a country as diverse as India, there will always be issues. So, if obviously Jio is able to provide that speed consistently everywhere, and even with a complete network, not an empty network, where you've got a lot of subscribers, 50 million, 100 million subscribers, then it is really something that is really fantastic. And the second thing is, I think even the existing operators they're obviously moving to 4G. They will obviously use carrier aggregation techniques. They will use something else to obviously increase the speed. But because 4G LTE is relatively a less deployed technology globally, and on the scale which we are talking about India, that has to be also seen. But yes, it is definitely, if they're able to provide those speeds on a consistent basis, it definitely is a significant advantage for Jio. जी। संजय कपूर साहब हमारे साथ शामिल हो गए। कपूर साहब, अगर आपने अभी तक चर्चा सुनी हमारी, तो अब जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह की कंपटीशन यहां पर थ्रो कर दी गई है, बाकी प्लेयर्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा रिलायंस जियो? देखिए साहब, सबसे पहले तो आज की अनाउंसमेंट में 2-4 बहुत अहम बातें हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान के टेलीकॉम मार्केट को अब एज फार एज टैरिफिंग इज कंसर्न बकेटेड प्लान्स की ओर एडवांस करना पड़ेगा, विच मीन्स एक बकेटेड प्लान आपको मिलेगा, उसमें वॉइस, उसमें डेटा, उसमें सर्विसेज, उसमें मैसेजिंग सब इनकॉर्पोरेटेड होगा। सेकेंडली, हमारा परसेप्शन मार्केट का ये रहेगा कि वॉइस अब फ्री हो गया है। हालांकि वॉइस फ्री नहीं होता है कभी भी, बिकॉज कस्टमर इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर वॉइस विल बी पेइंग फॉर डेटा। एंड वॉइस में अगर आप देखें तो पर यहाँ पर एक मिनट संजय जी, जो मैं समझना चाह रहा हूँ और ये भी है कि जो आज की अनाउंसमेंट हमें समझ में आती है, उसमें शायद साफ ये डिमार्क किया गया है कि जब आप बात करेंगे या SMS भेजेंगे, यानी जो अभी वॉइस, उसके लिए आपका डेटा भी नहीं कटेगा। तो साहब, मुझे उस बात का इल्म नहीं है। अगर ऐसा है कि जो वॉइस का डेटा है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो वॉइस बिल्कुल फ्री होगी। इसका मतलब कि अगर किसी के नेटवर्क पे कॉल टर्मिनेट होता है जियो के नेटवर्क से, तो वो जो 14 पैसे है वो जियो इसी पैक में से अपनी जेब से देगा। सो इफ दैट इज देयर, देन देयर इज मोर फॉर कस्टमर टू सेलिब्रेट देन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन मैं उस बात से वाकिफ नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि ऐसा है। अगर है तो कस्टमर के लिए और एडवांटेजेस है, और अगर ऐसा है तो ऑपरेटर्स, जो इनकम्बेंट ऑपरेटर्स हैं, उनको और भी गहरी सोच में जाना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल वो इसको कैसे टैकल करेंगे, बिकॉज आज 70-80% उनका रेवेन्यू यहाँ से आता है। तो आई थिंक इसकी क्लैरिटी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कि जो आप कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। जी। अभिषेक, इस समय
जो बहुत सारे ग्राहक हैं, क्योंकि जियो की इतनी बातचीत हो रही है, एक चीज को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको ट्रू 4G मिलेगा। अब मेरा हैंडसेट में ट्रू 4G है कि नहीं? 4G तो है चलो, लेकिन ट्रू, बहुत सारे लोगों के पास तो 4G भी नहीं है, वो क्या करेंगे? किसी के पास 4G है लेकिन VoLTE नहीं है उसके फोन में, तो ये लोग थोड़ा कंफ्यूज है, मेरे फोन पे काम होगा कि नहीं होगा, या चलेगा कि नहीं चलेगा, वो कैसे समझे? देखिए, इस चीज को लेकर एक तो ऑप्शन खुद रिलायंस जियो ही दे रहा है कि वो जो उनके खुद के जो लाइफ हैंडसेट्स हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं। करीब 2,500 रुपए से लेकर ऊपर तक जाते हैं वो हैंडसेट। अगर आपको लाइफ हैंडसेट नहीं भी खरीदने, तो भी आजकल जितने भी एग्जिस्टिंग जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं मार्केट में, 90% स्मार्टफोन्स वॉइस ओवर LTE या वोल्टी जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको सपोर्ट करते हैं। अगर आप उनकी कीमत के बारे में भी अगर आप पूछें कि वॉइस ओवर LTE सपोर्ट का सबसे सस्ता स्मार्टफोन आपको कितने का मिलेगा, तो करीब माइक्रोमैक्स का, जहां तक मुझे ध्यान है, माइक्रोमैक्स का बोल्ट सीरीज का एक स्मार्टफोन आता है, करीब 2,000 रुपए में आप उसे खरीद सकते हैं। तो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है 4G सपोर्ट वाले फोन्स जिसके ऊपर रिलायंस जियो की सिम कार्ड्स काम करेंगे। यानी कि मतलब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है उस मामले में, और ये हो जाएगा। और अगर आपने लेटेस्ट अभी हाल फिलहाल कोई स्मार्टफोन लिया है, तो इस बार के 99.99% चांसेस हैं कि वो वोल्टी सपोर्ट के साथ ही आया होगा। रोहन धमीजा, ये आपसे समझना चाहेंगे कि इस समय जो मार्केट है, और उसमें एक पोस्टपेड होता है और एक प्रीपेड होता है, और बहुत बड़ा मार्केट है जहां पर प्रीपेड ग्राहक बड़ी संख्या में होते हैं, और अब सबके पास स्मार्टफोन है, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रीपेड वाली मार्केट है, रिलायंस जिस तरीके से अपने प्लान लेके आया, और अगले 3 महीने तो बिल्कुल फ्री होने वाले हैं, तो क्या ये बाकी के प्लेयर्स को हिला के रख देगा? क्योंकि बहुत सारे लोग 3 महीने भी एक बड़ा समय होता है, शिफ्ट करके रिलायंस पर आ जाएंगे। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पर बिल्कुल इम्पैक्ट करेगा। जो हमारे अभी इनकम्बेंट प्लेयर्स हैं, उनका 60-70% रेवेन्यू वॉइस से आ रहा है। और अगर आप इंटरनेशनल केस स्टडीज देखें या ये देखें कि जियो किस तरह की ऑफर के साथ आया है, तो वॉइस से जो उनका ट्रेडिशनल रेवेन्यू है वो काफी कैनिबलाइज हो जाएगा। तो डेटा ऑफर की तरफ जाना पड़ेगा उनको, और एब्सोल्युटली इंडस्ट्री स्ट्रक्चर काफी हिलाएगा। और अगर आप एक और चीज इसमें एक देखने की बात यह है कि इतने लो प्राइस पर इलास्टिसिटी प्ले करती है मार्केट में, तो नॉट ओनली आपके मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, बट जो आपकी डेटा यूजेज पर सब है वो काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा कि जो आपका नेटवर्क ट्रैफिक है जो ऑपरेटर्स को कैरी करना है वो काफी बढ़ जाएगा, और जो उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी उस नेटवर्क ट्रैफिक को सपोर्ट करने के लिए, वो एक्सपोनेंशियली भी बढ़ जाएंगे। तो उस तरह की नेटवर्क इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ 4 से 5 लार्ज प्लेयर सपोर्ट कर पाएंगे मीडियम से लॉन्ग टर्म में। सो हमारा मानना यह है कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बिल्कुल हिलेगा, एंड दिस विल बी क्वाइट ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर द टेलीकॉम इंडस्ट्री। जी संजय जी, एक सवाल आपसे, क्योंकि हम डेटा की बात कर रहे हैं, वैसे रिलायंस के आने से पहले ही, जियो के आने से पहले ही काफी सारे लोगों ने अपने रेट स्लैश किए, कम किए, लेकिन अभी 1 GB डेटा रिलायंस 50 रुपए में देने जा रहा है, जबकि बाकी जगह औसत है करीब 200 से 250 रुपए का। हालांकि एक ऑफर अभी हम आते हुए देखते हैं एयरटेल की तरफ से, जिसमें आपको 51 रुपए में ऑफर किया, लेकिन उससे पहले 1500 रुपए का रिचार्ज लगेगा। तो ये जो 50 रुपए रख दिया है, ये बाकी ऑपरेटर्स को मजबूर कर देगा कि अब उनको भी एक्चुअल में अपने दाम घटाने पड़ेंगे। देखिए, जो मार्केट में उपभोक्ता है हमेशा प्राइस की वजह से डेटा सर्विसेज की चॉइस करेगा, ये कोई सर्टेनिटी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि जो डेटा में विनर्स होंगे वो प्लेयर्स होंगे जिनकी सर्विस एक्सपीरियंस, जिनका कंज्यूमर एक्सपीरियंस सबसे सुपीरियर होगा। क्योंकि आज डेटा सर्विसेज पे बहुत लोगों की जिंदगी, बहुत लोगों का आय, बहुत लोगों के बिजनेसेस चलते हैं, और इसलिए वहां क्वालिटी ऑफ सर्विस होना बहुत जरूरी है। तो दुनिया भर में हमने कहीं नहीं देखा कि जिसकी लीस्ट प्राइस थी वो मार्केट का किंग था, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ दुनिया भर में डेटा में कि जिसकी सर्विस सबसे बढ़िया थी, जिसका एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया था, वो ही सबसे ऊपर था। हाँ, कैन ही चार्ज अ वेरी लार्ज प्रीमियम विद अ वेरी गुड क्वालिटी सर्विस? आंसर नो, यू हैव टू बी कंपेटिटिव। बट द फैक्ट इज कि जब तक हम सब रिलायंस की सर्विस देख ना लें, जब तक फुली लोडेड नेटवर्क एंड एक्सपीरियंस का एहसास ना हो, तब तक ये कहना मुश्किल है कि विजेता कौन होगा। दैट इज वन। सेकंड इज, दुनिया में किसी मार्केट में भी विनर टेक्स इट ऑल का फॉर्मूला है नहीं
कि एक ही विनर होगा मार्केट में और वो सारी मार्केट ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये मार्केट ओलिगोपोली है और इसमें 3-4 प्लेयर ऑपरेट करेंगे। इसमें से जो पहले 2 प्लेयर होंगे या 3 प्लेयर होंगे वो पैसा बनाएंगे इस मार्केट से, और बाकी जो 1-2 प्लेयर होंगे वो स्ट्रगल करेंगे। ऐसा ही फॉर्मूला दुनिया भर में चलता है और हिंदुस्तान में इस पे एक्सेप्शन होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा मानना है कि आने वाले समय में चाहे कितना भी बढ़िया नेटवर्क हो, उसको कंज्यूमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कराना, बाकी पेरिफेरल्स जो हैं, जो आईटी सिस्टम्स हैं, IN नेटवर्क है, बिलिंग सिस्टम है, कस्टमर सपोर्ट है, इन सबको नेटवर्क को सपोर्ट करना है एक अच्छा कंज्यूमर एक्सपीरियंस देने के लिए कंटेंट और एप्लीकेशन के साथ। जी, जब वो प्रूव हो जाएगा और उसके बाद आपके दाम भी बहुत कंपेरेटिव हैं, तो आपके पास एक विनिंग फॉर्मूला है। लेकिन सिर्फ प्राइस पे ये उम्मीद लगाना कि सारी मार्केट हिल जाएगी, सारी मार्केट गिर जाएगी, मेरा मानना है कि जो भी प्राइस है, जो इनकम्बेंट्स हैं, वो अपने कस्टमर्स को अपने यहाँ से हिलने नहीं देंगे, वो भी प्राइस में आके पार्टिसिपेट करेंगे। पहले भी हुआ था जब 8-10 प्लेयर मार्केट में आए 2011 में, तो 1 सेकंड की ग्रैनुलैरिटी हो गई, प्राइसेस बहुत कम हो गए, इनकम्बेंट्स ने 4 महीने वेट किया, उसके बाद सबने रेप्लिकेट कर ली वो प्राइस। जी किसी ने अपने कस्टमर्स को कहीं जाने नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से ये जितने इनकम्बेंट ऑपरेटर्स हैं, ये सब सोच विचार करेंगे और प्राइसिंग पे कम से कम लूज नहीं करेंगे। लेकिन ये गेम प्राइसिंग की नहीं है। आई थिंक सब क्वालिटी की गेम है आप कह रहे हैं, और वो देखना होगा कि फुल्ली लोडेड जो रिलायंस का जब नेटवर्क चलेगा तब क्वालिटी कैसी डिलीवर होती है। बिल्कुल। चलिए, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक से जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि रिलायंस जियो के आने से क्या देश का डिजिटल नक्शा बदलेगा। बातचीत, फोन का इस्तेमाल अलग है, लेकिन क्या देश के विकास में भी इससे फायदा होगा। छोटे से ब्रेक के बाद होगी पूरी बात। जी हाँ, जियो से बदलेगी लाइफ। खास चर्चा कर रहे हैं हम रिलायंस जियो के आगमन पर। आज से लॉन्च हो गया है ऑफिशियली और बड़ी ही धमाकेदार एंट्री की है। कई तरह के ऑफर्स, कई तरह के डेटा प्लान्स। हमारी चर्चा जारी है। रोहन साहब, ये बताइए कि ये तो बात कर ली रिलायंस जियो जो आपके फोन पर मिलेगा, लेकिन जो जियो फाइबर नेटवर्क आ रहा है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करेगा? क्या आपके घर जो ब्रॉडबैंड इस समय आता है उसका भी नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा, उसका एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदल जाएगा? क्या टीवी, क्योंकि हमें ये भी पता है कि आगे जो टीवी है वो भी इसी से चलेगा, आपको जैसे केबल टीवी मिलता है, एक हाई स्टैंडर्ड टीवी मिलेगा घर के अंदर, सब कुछ कैसे बदलेगा? बिल्कुल। आई थिंक जियो के जो प्लान्स हैं वो FTTH के हैं, विच इज बेसिकली फाइबर टू द होम, जिस पर फिक्स ब्रॉडबैंड स्पीड कई ज्यादा आती है जो हमारे DSL कनेक्शंस हैं या बाकी कनेक्शंस हैं आज की डेट में। बट इधर मैं एक चीज ये कहूंगा कि आई थिंक फाइबर टू द होम और जो होम ब्रॉडबैंड का प्लान है जियो का, उसमें शायद अभी थोड़ा सा टाइम है। सो मोबाइल की लॉन्च अभी पहले है, बिकॉज फाइबर घर में लाना काफी प्रॉब्लम का काम है इंडिया में, राइट ऑफ वे के इश्यूज रहते हैं। तो जियो ने अच्छी प्रोग्रेस की है होम ब्रॉडबैंड पे भी, बट आई थिंक दैट विल बी फेज 2 ऑफ देयर स्ट्रेटजी। राइट। संजय साहब, मुझे बताइए, क्योंकि देश में इस समय एक तरीके से हम थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें, डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में आपके पास एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाए जहां पर डेटा काफी सस्ता है, तो ओवरऑल अगर मैं देश के लिए बात करूं, देश के विकास के लिए बात करूं या तमाम और इंडस्ट्रीज के लिए बात करूं, कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे? सबसे पहले तो हम सब एक्नॉलेज करते हैं कि फ्यूचर कंपटीशन देशों के बीच में सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं रहेगा, ये फिजिकल और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के कॉम्बिनेशन पे निर्भर रहेगा। और इंडिया में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली बहुत वीक रहा है, तो ये इंडिया की अपॉर्चुनिटी है अपना वर्चुअल नेटवर्क स्ट्रांग करने के लिए, ताकि हम ग्लोबली कंपेटिटिव रह सके आने वाले समय में। While I say that, it is very important कि हिंदुस्तान में जो डिजिटल नेटवर्क्स बने वो वीडियो ग्रेड डिजिटल नेटवर्क्स बने, बिकॉज फ्यूचर में 90% ऑफ डेटा ग्लोबली विल बी वीडियो। और अगर हमारे नेटवर्क्स ऐसे नहीं हैं जिसपे वीडियो का अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, तो हम ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं हो पाएंगे। और आई थिंक ये हम सब समझते हैं। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती जब हम सिर्फ प्राइस की बात करते हैं। जी, आपको ये मन में रखना है कि टेक्नोलॉजी की लाइफ श्रिंक होती जा रही है। जो टेक्नोलॉजी 10 साल 12 साल चलती थी, अब सिर्फ 4 या 5 साल चलती है। हम 4G टेक्नोलॉजी आज डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन हम 5G और 6G की ऑलरेडी बात कर रहे हैं।
तो अगर टेक्नोलॉजी ने सिर्फ इतने साल ही चलना है और मेरे जो दरें हैं वो भी बहुत चीप है, तो मैं पैसा बनाऊंगा कैसे री इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आप अमेरिका को देखें, अगर आप कोरिया को देखें, अगर आप जापान को देखें और अब आप चाइना को देखें, चाइना साल में 78-79 बिलियन डॉलर 3-4 ऑपरेटर मिलकर स्पेंड करते हैं। अमेरिका में अबाउट 70 बिलियन डॉलर स्पेंड करते हैं। कोरिया जो इतना एडवांस्ड नेशन है डेटा पे, वो 27-28 बिलियन डॉलर स्पेंड करते हैं। जापान कोई 13-14 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है और हम सब ऑपरेटर्स मिलके 8 और 9-10 बिलियन डॉलर स्पेंड करते हैं। तो ये हिंदुस्तान में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो वीडियो ग्रेड नेटवर्क है, ये बनाना बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है रिलायंस जियो के आने से उसमें हम एक कदम आगे बढ़े? एब्सोल्युटली बढ़े, क्योंकि आज हमने आईपी टेक्नोलॉजी का आगमन किया, उसको वेलकम किया, और आई थिंक ये हमारे लिए ऑल्सो ये क्रॉस रोड है जहां इनकम्बेंट ऑपरेटर्स अब ये डिसीजन जरूर लेंगे कि ये 2G टेक्नोलॉजी और 3G टेक्नोलॉजी कितनी देर चलानी, राइट, क्या ये कोएग्जिस्ट करेंगे? जी समझ गया। क्योंकि संजय साहब, क्योंकि अब समय मेरा समाप्त हो रहा है, आखिर में बस अभिषेक के पास जा रहा हूं। अभिषेक, अब जिन्हें रिलायंस जियो का सिम लेना है या चाह रहे हैं कि मैं एक्सपीरियंस करूं, उन्हें क्या करना है? कुछ नहीं, ये रिलायंस के सिम जाने के लिए रिलायंस के डिजिटल के जैसे स्टोर्स हैं या अलग अलग फ्रेंचाइजी हैं जो आपके घर के आसपास हैं, वहां पर आप रिलायंस जियो का सिम ले सकते हैं। और जैसे हम लोगों का नेटवर्क में रिलायंस जियो के आपके नेटवर्क में भी आपके बच सकते हैं रिलायंस के सिम, तो बहुत अच्छी तरीके से आप बड़े आसानी से मिल सकते हैं रिलायंस जियो के सिम। राइट, तो सिर्फ रिलायंस जियो स्टोर तक जाना और सिम्स मिल जाएंगे। तो आज एक नए युग की शुरुआत हुई है भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। रिलायंस जियो आया है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्लान्स लेके आए हैं, बहुत नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, ऐसी स्पीड लेकर आए हैं जो पहले डेटा की स्पीड देश में नहीं होती थी। इससे अब इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री कितना बदलेगी, लोगों के जीवन कितने बदलेंगे और देश को कितना फायदा होगा, ये आने वाले वक्त में बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन आज ये लग रहा है कि देश में एक नई डिजिटल क्रांति का सूत्रपात जरूर हुआ। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।